तो आज हम लोग सीखेंगे अनुपात एवं समानुपात। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसके बारे में आज हम पूरा बेसिक से समझेंगे। जीरो से आज हीरो बनना है, कैसे बनेंगे, तो अनुपात एवं समानुपात को जानना जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है। आज ये भी सीखेंगे कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं अनुपात में, वो सबको सीखेंगे। तो अनुपात एवं समानुपात, यहाँ पे परिचय, अनुपात का परिचय देखते हैं। क्या है अनुपात? दो सजातीयों राशियों के संबंध में यह बताती है, यानी अनुपात जो है दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बताती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुणी है, एक राशि जो है वो दूसरी राशि से कितना गुणी है। इस दो राशियों के बीच अनुपात चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। क्या करते हैं? अनुपात दो सजातीय राशियों के संबंध में यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुणी है। इस दो राशियों के बीच अनुपात चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं या तो सूचित करते हैं। माना कि दो राशि क्या है, ए और बी है। मान लिया क्या मान लिया कि दो राशि, यहाँ पे बोल रहा था अनुपात के दो सजातीय राशियों, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, माना कि दो राशियां ए और क्या है, बी है। तब इसे ए अनुपात बी के रूप में लिखा जा सकता है, यानी लिख सकते हैं तो लिखा जा सकता है, ए अनुपात बी के रूप में लिखा जा सकता है। और अनुपात के प्रथम राशि को, अनुपात का जो प्रथम राशि है, ये प्रथम राशि, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद बोल सकते हैं। और दूसरे राशि को क्या बोल सकते हैं, द्वितीय पद। ये है द्वितीय पद। एग्जाम्पल जैसे 4:3, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्रथम पद। क्या बोल सकते हैं? प्रथम पद। इसको क्या बोल सकते हैं? द्वितीय पद बोल सकते हैं। ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। ये क्या है? अनुपात। ये क्या, ये सिंबल जो दिख रहा है, ये क्या है? अनुपात का सिंबल है, अनुपात। ये था अनुपात का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों समानुपात क्या होता है सीखेंगे। समानुपात चार राशियों में जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, क्या बोल रहा है, चार राशियों में जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो, तो क्या कहेंगे, उसको समानुपात कहेंगे। क्या कहता है? चार राशियों में जब पहली राशि यानी ए और बी, ए अनुपात बी क्या है, पहली राशि और दूसरी राशि ए अनुपात बी तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। तीसरी और चौथी राशि की, तीसरी मान लेते हैं सी अनुपात डी, ये बात तीसरी आई है चौथी, तो चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। असमानुपात क्या होता है? समानुपात का सिंबल चिन्ह ये समानुपात है। ये क्या है? समानुपात। ये है समानुपात। इसको कैसे लिख सकते हैं समानुपात में? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे ए बाय बी बराबर, इसका मतलब बराबर होता है। इसका मतलब कहता है बराबर, समानुपात यानी बराबर है। यहाँ भी बोल रहा है अनुपात के बराबर है। बराबर देखो, ए बाय बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय डी हो जाएगा। ये है समानुपात, यानी इसके बराबर ये, इसको बोलेंगे समानुपात। अब पढ़ेंगे हम लोग कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। क्या है? अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार क्या है? पहला क्या है? मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती होता क्या है, इसको समझेंगे। तो पहला होता है ए अनुपात एक्स दिए समानुपाती, एक्स अनुपात बी, ये है मध्य समानुपाती, बीच में समानुपाती, बीच वाला समानुपाती। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बाय एक्स बराबर एक्स बाय बी। अभी जस्ट पहले बताया समानुपाती में क्या होता है, ए बाय एक्स बराबर बी बाय एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कोना कोनी गुना करते हैं, कोना कोनी गुना, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर बराबर ए और बी हो जाएगा। मध्य समानुपाती, ये मध्य समानुपाती निकल रहा है। तो चूंकि एक्स बराबर ए इंटू बी पर ओवर रूट, ये है मध्य समानुपाती। डायरेक्ट बना सकते हैं फार्मूला से मध्य समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू बी पर ओवर रूट। अब इसका एक एग्जांपल देके देखते हैं, एक एग्जांपल निकालते हैं इसका।
4:13 समानुपात 64 अनुपात वाट। ये पूछ रहा है मध्य समानुपात। यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे कैसे भरेंगे, चलते हैं। लेकिन इसको 4/13 हो जाएगा बराबर 64 बाय कितना वाट। वाट के जगह पे आप क्या होगा वही पूछ रहा है। इसको गुना कर लेते हैं, 4 वाट हो जाएगा बराबर कितना 64 गुना 13। इसको लिख सकते हैं चूंकि वाट बराबर कितना 64 इंटू 13/4 कितना हो जाएगा 16 चूंकि 64 वाट बराबर 16 गुना 13। 16 गुना 13 करेंगे तो कितना 16 गुना 13 208। यह हमारा करेक्ट आंसर। ये था मध्य समानुपाती। ये हुआ पहला पार्ट मध्य समानुपाती। अब दूसरा क्या वो भी देख लेते हैं। मध्य समानुपाती क्लियर। दूसरा है जटिल समानुपाती। जटिल समानुपाती, जटिल मिला हुआ। जटिल समानुपाती क्या होता है, तो जटिल समानुपाती का फॉर्मूला होता है अनुपात। जटिल समानुपाती का क्या होता है फॉर्मूला अनुपात। इसका जटिल बोलता है ऊपर वाले का क्या बोलता है, सभी अनुपातों के पूर्व संख्याओं का गुणनफल। पूर्व पदों का गुणनफल क्या है अनुपात। इसका क्या होता है, सभी अनुपातों के पूर्व पदों का गुणनफल बटा क्या होता है, बटा होता है सभी अनुपातों के बाद पदों का गुणनफल। इसका करने का मतलब है कि जटिल समानुपाती का अनुपात क्या होता है, सभी अनुपातों के पूर्व पदों का यानी पहले वाला पद का गुणनफल बटा सभी अनुपात के बाद यानी जो अनुपात उसके बाद वाला जो पद है उसके पदों का क्या निकालना है गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, जैसे A अनुपात B, ठीक कोई दिक्कत। दूसरा हो जाएगा C अनुपात D, ठीक। तीसरा हो जाएगा E अनुपात F। इसको कैसे लिखेंगे, यही तो है जटिल समानुपाती। इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या बोल रहा है सभी अनुपातों के पूर्व पदों का गुणनफल। पूर्व पद क्या है, इसमें से पहले वाला A इंटू इसके पहले वाला क्या है C इंटू इसके पहले वाला क्या है ई। इसके बटे में क्या हो जाएगा, कह रहा है सभी अनुपात के बाद पदों का गुणनफल यानी बाद वाला, इसके बाद वाला जो पद है वो क्या है B है, B इंटू D इंटू F। यही तो है जटिल अनुपात। अब जटिल अनुपात ये तो मेरा मेन फार्मूला निकल गया, A इंटू C इंटू ई बटा कितना B इंटू D इंटू F। जटिल अनुपात क्या था, A इंटू C इंटू ई बटा कितना है B इंटू D इंटू F। यही है जटिल, क्या है जटिल समानुपाती। अब इसको कहेगा कि निकालने के लिए A अनुपात B निकालना, तो कैसे निकालेंगे। यदि हम लोगों को बोलेगा A अनुपात B निकालने के लिए A अनुपात B निकालने से तो क्या बचा C इंटू ई बटा D इंटू F। यही तो है जटिल अनुपात समानुपात। अब बोलेगा कि C अनुपात B निकालना, C अनुपात B निकालो तो A इंटू ई बचा और नीचे में क्या बच गया कि D इंटू F बचा, D इंटू F बचा। ऐसे करके एक एक तरीका से सब निकाल लेंगे। अब बोलेगा कि E अनुपात B निकाले, E अनुपात B निकाले तो ऊपर में क्या बच गया A इंटू C बटा कितना हो जाएगा D इंटू F। ऐसे करके और सारा निकाल लेते हैं, फटाफट चलो निकाल के देख देते हैं। A अनुपात D बोल देगा तो C इंटू ई भाई कितना हो जाएगा B इंटू F हो जाएगा। ये B है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। फिर बोल देगा C अनुपात D निकालने के लिए तो C अनुपात D निकालेंगे, C निकल गया है D निकल गया, बचा क्या है A बचा है इंटू ई बचा है, नीचे कितना हो जाएगा B इंटू F। और क्या है अब E अनुपात D निकाल लेते हैं, E अनुपात D निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा E अनुपात D, E और D निकल गया है तो A इंटू C बचा, नीचे कितना बचा B इंटू F।
बी इंटू एफ। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ऐसे करके और जो है और फार्मूला निकाल लेना। तो यह था जटिल समानुपात। जटिल समानुपात का एग्जांपल देंगे, आगे चलते हैं। जटिल समानुपात ये 2 हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है अनुपात का? तीसरा पॉइंट द्विघात अनुपात। द्विघात अनुपात। द्विघात अनुपात क्या है? अब इसको समझेंगे कि द्विघात अनुपात क्या है, द्विघात अनुपात होता क्या है, द्विघात अनुपात होता कैसे, ये भी समझना है। तो ए अनुपात बी क्या है? द्विघात अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात बी का स्क्वायर। ये जिसपे स्क्वायर है उसको द्विघात बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात अनुपात। अब इसको सदा के कैसे लिख सकते हैं? द्विघात अनुपात। द्विघात अनुपात को कैसे लिखेंगे? द्विघात अनुपात को लिख देंगे रूट ए अनुपात रूट बी, ये हुआ द्विघात अनुपात। चौथा क्या है? त्रिघात अनुपात। त्रिघात अनुपात क्या होता है? चलो इसको सीखते हैं। त्रिघात, जिस राशि पे 3 पावर हो उसे त्रिघात अनुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी का त्रिघात क्या हो जाएगा? जैसे ए क्यूब माइनस ए अनुपात ए क्यूब अनुपात बी क्यूब होगा ना त्रिघात अनुपात में। इसका क्या हो जाएगा? त्रिघात अनुपात कैसे लिखेंगे? त्रिघात अनुपात का क्या है मतलब? इसका है 3 रूट ए अनुपात 3 रूट बी, ये है त्रिघात अनुपात। ऐसे बनता है त्रिघात अनुपात। ये होता है फॉर्मूला त्रिघात अनुपात का। त्रिघात अनुपात का फॉर्मूला ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे कौन सा पार्ट? 5वां है विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या होता है? जिसका विलोम हो, विलोम मतलब जिसका ए अनुपात बी है, इसका विलोमानुपात क्या होगा? विलोमानुपात। ए अनुपात बी का विलोमानुपात क्या होगा? इसका विलोमानुपात 1/1 हो जाएगा, अनुपात 1/, ये हो गया अनुपात। ये इसका विलोम हो गया, उल्टा अपोजिट हो गया, ये हो गया विलोमानुपात। ये निकला फॉर्मूला विलोमानुपात। कोई भी अनुपात रहेगा, यदि 3:4 रहा, इसको अगर विलोमानुपात में लिखे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/3 अनुपात 1/4, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? 5 विलोमानुपात हो गया। 6 छठा पॉइंट देखते हैं क्या है? तृतीयानुपात क्या है? तृतीयानुपात क्या है? ए तथा बी का तृतीयानुपात ए और बी का तृतीयानुपात क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं b²/a। ये हो गया तृतीयानुपात बोलेगा, इसको निकाल देंगे। यदि हम लोगों को 2:4 दिया रहेगा, कहेगा इसका तृतीयानुपात निकालें, तो कैसे निकालेंगे तृतीयानुपात? ये हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? b² क्या है? a है। इसको पुट करते हैं b²/a। तो b का वैल्यू कितना है? 4। b का वैल्यू 4 का स्क्वायर/2। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 चौके 16 दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 बाय कितना हो जाएगा? 2। कितना बार में हो जाएगा? 8। कट के कितना हो गया आंसर? 8।
तृतीयानुपात 2:4 का तृतीयानुपात क्या होगा? 8 होगा। तो ऐसे है, ये अनुपात का पार्ट सब थे और सब पार्ट है, आगे जानेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। और अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सब मध्य अनुपात पढ़ेंगे, विलोपानुपात पढ़ेंगे और तृतीयानुपात पढ़ेंगे, जटिल अनुपात पढ़ेंगे, सबका एग्जाम्पल आपके साथ मिलेगा। थैंक्स दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं हिसाब के साथ।